तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि यूट्यूब पे पढ़ने का सही तरीका क्या है। यूट्यूब पे स्टडी करने का इफ़ेक्टिव वे क्या है। देखो, मैं जो आपकी जो पेड ऑनलाइन क्लासेस होती है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टीचर द्वारा अपलोडेड लेक्चर्स हैं, हमारे एजुकेशनल वीडियोस है, उसको आपको किस तरीके से देखना है, इफ़ेक्टिव वे क्या है देखने का। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पे देखने के लिए आपको कोई किसी भी टाइप की कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं, किसी भी टाइप की मनी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए, जो है सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, स्पेशली यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, जब आप यूट्यूब पे जब पढ़ते हो ना, तो आपको कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज द मस्ट टू स्टडी फ्रॉम यूट्यूब। आपको यूट्यूब पे पढ़ना कैसे है? देखो, यूट्यूब पे पढ़ने के लिए जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस में जो कंसेप्ट होते हैं ना, उसी को आपको फॉलो करना है। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आपकी जो कोचिंग का जो टाइम होता है, लेक्चर या किसी ट्यूशन का जो टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है कि 8 से 9 आपकी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास होगी या 7 से 9 इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास होगी। वो टाइम चेंज नहीं होता इन रेयर केसेस में को छोड़ के। तो जब आप यूट्यूब पे जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो यूट्यूब पे अगर मान लीजिए अगर आपको इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी है, क्लास 12 इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको ना एक फिक्स टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे रात को 8 से 10 ना यूट्यूब से इकोनॉमिक्स पढ़नी है। एक प्रॉपर एक टाइम होना चाहिए, जो जैसा कि आप ऑफलाइन में फॉलो करते हो। कोई ऑफलाइन के अंदर टाइम चेंज नहीं होता। तो उसी उसी कंसेप्ट को आपको यहाँ पे लेके आना है, और एक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम आपको एक चूज करना है कि इस पर्टिकुलर टाइम को ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। यानी सबसे मस्ट है कि आपको एक टाइम फिक्स करना है फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, टाइम डिसाइड कर लिया। अब मान लीजिए कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ना है फ्रॉम यूट्यूब। तो अब आपको एक दिन क्या करना है ना, एक दिन आपको चाहे आप उसको टाइम वेस्ट समझो या कुछ भी समझो, आपको एक दिन क्या करना है, जैसे ही आपको पता है कि जैसे आप यूट्यूब पे लिखोगे मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर, तो आपको एन नंबर ऑफ टीचर के अलग अलग लेक्चर्स आपको रिकमेंड होंगे। सेम लेक्चर बाय डिफरेंट डिफरेंट टीचर। अब हम हर टीचर की वीडियो देखने वाले नहीं है, तो आपको एक दिन में क्या, एक दिन लगा के आपको ना हर टीचर की वीडियो आपको देखनी है। 8 10 12 जितनी भी टीचर्स हैं, आपको जितना आपको देख सकते हो, और आपको उसमें से डिसाइड करना है कि किस टीचर का पढ़ाया हुआ आप कंफर्टेबल फील हो रहे हो। आपको लगेगा हाँ ये एक टाइम प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वेस्टिंग टाइम है, नहीं। एक दिन लगा दो। ऐसे भी तो हम रील देखने में उन चीज़ों में हम टाइम वेस्ट कर देते हैं ना। तो एक दिन आप इस चीज़ में एक लगा दो कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है। या आपको 5 6 टीचर का वीडियो देखोगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ना पूरे लेक्चर देखो, आप 4 मिनट 5 मिनट 8 मिनट की वीडियो देखो, अब आपको आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा टीचर के बारे में। तो पहले क्या करना है, आपको टीचर को डिसाइड करना है एक दिन लगा के एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। ठीक है, चैप्टर के लिए आपको टीचर डिसाइड करना है। ठीक है, और जब आप टीचर जब डिसाइड कर रहे हो ना, तो आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि जिस टीचर का आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो साथ में आप ये भी एक बार चेक कर लेना कि क्या उस टीचर ने उस पर्टिकुलर मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा भी रखा है कि नहीं करवा रखा। क्योंकि कुछ टीचर क्या करते हैं कि कुछ सिर्फ से अपने एक दो डेमो लेक्चर अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे टीचर की वीडियो आपको नहीं देखनी है। इससे कोई, ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट होगा आपका कि आज इस टीचर के देखोगे फिर कल किसी और टीचर के देखोगे। तो पहले आप जब टीचर को जब डिसाइड कर रहे हो, उसी टाइम आप ये भी चेक कर लेना, जब आपको कंफर्टेबल हो कि हाँ ये टीचर मुझे समय पढ़ा रहा है, तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप ये चेक करो कि क्या उस टीचर ने उस चैप्टर को कंप्लीट करा रखा है। कैसे चेक करोगे, आप उसके यूट्यूब चैनल में जाओगे, प्ले लिस्ट के कॉलम में जाओगे और देखोगे क्या इस चैप्टर की कितनी लेक्चर अपलोडेड है, और उस चैप्टर की जो लास्ट वाला जो लेक्चर होगा ना, आपको उस लास्ट वाले लेक्चर में जाना है और उस वीडियो पे क्लिक करना है, और आपको उसके कुछ कमेंट्स पढ़ने हैं। जैसे ही आप कमेंट्स पढ़ोगे, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा उन कमेंट के थ्रू कि उस टीचर ने उस चैप्टर को कंप्लीट करवा भी रखा है या नहीं करवा रखा। और या आप ये भी कर सकते हो कि लास्ट वाली वीडियो आप उसी टाइम देख लो एंड में जाके, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टीचर ने इस चैप्टर को कंप्लीट करा रखा है या नहीं करा रखा है। यानी पहले क्या करना है आपको, पहले आपको एक टाइम डिसाइड करना है, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता है। उसके बाद जब आप टीचर को जब आप ढूंढो, तो एक दिन लगा के आपको टीचर की रिसर्च करनी है। और जब आप रिसर्च करो, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है
जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा है कि उस टीचर ने उस चैप्टर को कंप्लीट करवा भी रखा है या नहीं करवा रखा है। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो कि आपने टाइम डिसाइड कर लिया, आपने टीचर भी डिसाइड कर लिया कि मुझे इस टीचर से ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि मान लो आपने 8 से 10 का टाइम डिसाइड किया है, तो जब आप तो हम ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, आपको जैसे कि पता है कि ऑफलाइन क्लासेस में जब हम अटेंड करते हैं तो टीचर जो भी हम आपको जब जो टीचर जो भी क्लास में डिस्कस करता है, जो भी बोर्ड पे पढ़ाता है, तो उसकी हम प्रॉपर नोटिंग करते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, करते हैं ना। तो उसी चीज़ को आपको यूट्यूब की क्लासेस जब आप अटेंड करोगे ना, तो वो भी चीज़ आपको सेम फॉलो करनी है। देखो, अगर आप नोटिंग नहीं करोगे ना, तो आप कितनी भी लेक्चर देख लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर नोटिंग करनी है, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, टीचर्स कहते हैं ये ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आता। समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि बच्चे नोटिंग नहीं करते हैं। अगर आप प्रॉपर एक एक चीज़ की अगर आप नोटिंग करोगे ना, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में करते हो, तो आपको ऑनलाइन में भी समझ में आएगा। तो आपको टीचर की जो 2-2 घंटे में जो भी उसने ब्लैक बोर्ड पर नोटिंग कराई है, आपको प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करके उस चैप्टर के लिए, जिसको आप पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको प्रॉपर रजिस्टर बनाना है, प्रॉपर आपको नोटिंग करनी है। इसके अलावा जो को अगर टीचर कुछ ओरली अपने मुंह से बोल रहा है, जो आपको लगता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी भी आपको नोटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आपका क्लास जब खत्म होगा, जब लेक्चर जब कंप्लीट होगा आपके टाइम के हिसाब से, तो उसके बाद जो जो उस टीचर ने आपको नोटिंग कराई है या जो आपने एक्स्ट्रा जो नोटिंग करी है, उसको आपको 10 से 15 मिनट देके आपको रिवाइज करना है। देखो, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी अगर आप अटेंड करते हो, प्रॉपर नोटिंग नहीं करोगे और रिवीजन नहीं करोगे, तो ऑफलाइन क्लासेस में भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप क्या करना है, पहला आपको प्रॉपर नोटिंग करनी है जो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है। उसके साथ उसके साथ आफ्टर कंप्लीटिंग ए क्लास आपको 10 से 15 मिनट देके जो उस टीचर ने पढ़ाया उसकी एक बार आपको शॉर्ट में रिवीजन करनी है, ठीक है। देन जब आप उसी चैप्टर का, उसी टीचर का, जब आप नेक्स्ट लेक्चर नंबर जब आप 2 देखोगे ना, अगले दिन उसी टाइम पे 8 से 10 में, तो आपको 8 बजे से पहले 10 मिनट देके जो आपने नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उसकी एक बार और रिवीजन करनी है। यानी एक रिवीजन आपको तब करनी है आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास, 10-15 मिनट की बस। और सेकेंड आपको मिनी रिवीजन करनी है जब आप उसी टीचर का, जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखो, तो उससे 10-15 मिनट पहले आपको दोबारा से एक शॉर्ट रिवीजन करनी है। अगर आप ऐसे करोगे ना, उसके बाद उस लेक्चर को देखोगे, तो आपको एक एक चीज़ प्रॉपर वे में आपको समझ में आएगी, जैसे कि आपको ऑफलाइन में क्लासेस में समझ में आती है। वही सेम आपको फिर नोटिंग करनी है, फिर आपको अगेन वही रिवीजन करना है आफ्टर क्लास, वही फिर सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। उसके थर्ड लेक्चर देखने से पहले फिर आप उसके अगले दिन आप एक बार आप रिवाइज करोगे। अगर आप ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपको प्रॉपर वे में आप यूट्यूब से भी आप आराम से आप पढ़ सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यूट्यूब पे पढ़ने के लिए एक चीज़ चाहिए, वो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है ना, तो आप यूट्यूब से किसी भी लेवल के एग्जाम की आप प्रिपरेशन आप इजीली कर सकते हो।